आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 2025 के एग्जाम की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और अगर आप लोगों को 10th-12th का नोट्स लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 82 10 440 360। चैप्टर 2 का पहले हम आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। पहला पॉइंट, इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V द्वारा सूचित करते हैं। इसका परिमाण भी बराबर होता है W/Q होता है। इसकी मात्रक होती है जूल बटा कूलम या वोल्ट। इसकी बीमा होती है ml² T इनवर्स Q I इनवर्स। विद्युत विभव बिंदु आवेश प्लस Q के कारण V बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, जहाँ R बराबर आवेश और बिंदु के बीच की दूरी है। वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम बराबर न्यूटन माइनस मीटर बटा कूलम। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में संबंध E बराबर dV/-dV/dr। चालक एक पदार्थ है जिसके द्वारा आवेश स्वतंत्र रूप से गतिशील रहता है। कुचालक एक पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी से रोक सकता है। परावैद्युतांक के हमेशा 1 से बड़ा होता है। परावैद्युत माध्यम का विद्युत प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होता है। पानी का परावैद्युतांक के 80 होता है। जब परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ध्रुवण की क्रिया परावैद्युत में होती है। संधारित्र एक यंत्र है जो आवेश को संग्रह करती है। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। धारिता का ऐसे मात्रक फैराड F होता है। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता का बीमा सूत्र है M इनवर्स L इनवर्स Q T4A² होता है। एक फैराड बराबर होता है 9 × 10⁻11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पे एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ R बराबर त्रिज्या है। पृथ्वी की धारिता C बराबर 4 पे एप्सिलॉन नॉट R बराबर 1/9 × 10⁻9 × 6.4 × 10⁻16 बराबर 711 माइक्रोफैराड। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ऊर्जा का ह्रास बराबर C1 C2 बटा 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। श्रेणी क्रम में संयोजन 1/CEQ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समानांतर क्रम में संयोजन CEQ बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। परावैद्युतांक के साथ धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। संधारित्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा E बराबर 1/2 कूलम वोल्ट स्क्वायर या E बराबर 1/2 इंटू Q²/C। गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर 4 पे एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A, जहाँ B और A त्रिज्याएं हैं। टॉपिक 1 अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विद्युत विभव। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। इसका आंसर है B 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव की बीमा है। इसका आंसर A है। 3 नंबर है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। इसका आंसर है E बराबर -dV/dx। 4 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV किसके द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर है D ऊर्जा के द्वारा। 5 नंबर है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेशित कण को मुक्त किया जाता है। आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर C है, घट जाती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। 6 नंबर अगला है, चित्र में दिक्काल में वितरित समविभव रेखाएं दर्शाई गई हैं। कोई आवेशित पिंड बिंदु A से बिंदु B तक गति करता है। इसका आंसर C है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है,
8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत ध्रुव का द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर के साथ थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका आंसर है बी माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। 9 नंबर है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी द्विध्रुव पी वेक्टर को समान प्रारंभिक दिशा से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य होता है। इसका आंसर ए है W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। 10 नंबर क्वेश्चन है, दो धनावेशों Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2m से कार्य करना पड़ता है। चार आवेशों Q माइनस Q, Q एवं माइनस Q को वर्ग भुजा a के कोणों पर रखा गया किया गया कार्य होगा। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, इसका आंसर बी है, घट जाएगा। 12 नंबर है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। इसका आंसर है जूल बटा कूलम्ब। 13 नंबर है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। चौदह नंबर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर ई नॉट जे कैप में एक द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर बराबर पी आई कैप है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका आंसर सी है 0। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। P पर विभव V नॉट है। P से r दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश माइनस Q रखा जाता है। P पर विभव हो जाएगा। इसका आंसर है 0। 16 नंबर है, किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। P पर विभव V नॉट है। P से r/2 दूरी पर एक आवेश माइनस Q रखा जाता है। P पर विभव होगा। इसका आंसर डी है माइनस V नॉट। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो धनावेशों Q को एक दूसरे से d दूरी पर लाने में 2m से कार्य करना पड़ता है। तीन आवेशों प्लस Q माइनस Q एवं Q को भुजा a की संभावित त्रिभुज पर लाया गया किया गया कार्य होगा। इसका आंसर भी है 2 माइनस 2mj। 18 नंबर, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर 1 बढ़ेगी। 19 नंबर, एक आवेश चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर के बिंदु पर, इसका आंसर बी है, विभव प्रवणता 0 होगी। 20 नंबर है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि हम यह विरामावस्था से वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसका आंसर सी ईवी जूल। 21 नंबर, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। इसका आंसर सी कई लाख वोल्ट का विभवांतर। 22 नंबर है, प्रत्येक r त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात है। इसका आंसर भी है 4:1। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक r त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में, इसका आंसर होगा 32 गुना होता है। 24 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। इसका सी एक्स जेड तल की दिशा में। 25 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव है। इसका आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी है 10 वोल्ट। 26 नंबर है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। इसका है छोटे गोले पर ज्यादा होगा। 27 नंबर, यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव का भी धनात्मक और समरूप होगा। 28 नंबर है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। इसका है C1/r²। 29 नंबर है, एक बिंदु पर 1 मीटर दूर स्थित एक कूलम आवेश के कारण विभव होगा। इसका है B 9×10⁹ वोल्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है,
4 आवेश प्रत्येक कमान की वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है, जिनकी भुजा एक भुजा √2a है। वर्ग के केंद्र पर विभव होगा। इसका आंसर बी है Q/πε0a। 31 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु पर विभव परिभाषित होता है उस कार्य से जो क्षेत्र बल द्वारा एकांक आवेश पर किया जाता है जब। इसका आंसर ए, आवेश प्रदत्त बिंदु से अनंत को ले जाया जाता है। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। इसका आंसर बी, निरक्षीय बिंदु पर। 33 नंबर है, वह बिंदु जहां वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य लेकिन वैद्युत क्षेत्र अशून्य होता है। इसका आंसर है बी, निरक्षीय बिंदु। 34 नंबर है, एकांक आवेश को अनंत से लाकर एक धनावेश की उसे x दूरी पर एक बिंदु पर रखे जाने में कार्य W किया जाता है तब इस बिंदु पर विभव है। इसका आंसर सी है W। 35 नंबर है, एक आवेश 5 × 10⁻⁷ कूलम के कारण इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव होगा। इसका आंसर बी है। 36 नंबर है, एक द्विध्रुव के अक्ष के कक्षा अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं के विभव का अनुपात होगा। इसका आंसर डी है, समानुपात। इसका आंसर डी अनंत होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, एक HCl अणु में H+ एवं Cl- के बीच 138 एंगस्ट्रम की दूरी है। इस द्विध्रुव की अक्ष पर 10 एंगस्ट्रम की दूरी पर विभव का मान है। इसका आंसर 0.2 वोल्ट। 38 नंबर है, दूरी 40 सेंटीमीटर से भी लग दो छोटे छोटे गोलों पर आवेश 1.8 माइक्रो कूलम एवं 2.8 माइक्रो कूलम है। इन्हें जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव होगा। इसका आंसर डी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुछ आवेशों के एक समूह का कुल योग शून्य नहीं है, इससे अधिक दूरी पर बनने वाले समविभव पृष्ठ होंगे। इसका आंसर ए है, गोले। 40 नंबर, 1 D ग्राफ प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च वोल्टता प्राप्ति में। 41 नंबर है, विद्युत विभव बराबर होता है। इसका आंसर है Q/W। 42 नंबर है, विभव प्रवणता बराबर होती है। इसका आंसर है dV/dx। इसका आंसर सी है, dV/dx। 43 नंबर है, +10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका आंसर सी है, -2.25 जूल। 44 नंबर है, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। इसका आंसर ए है। इसका आंसर डी है, 0। 45 नंबर है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। इसका आंसर बी, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 46 नंबर, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। 47 नंबर है, 1 D ग्राफ जनित्र एक ऐसे विद्युत स्थिति उगती है जिससे उत्पन्न होता है। इसका आंसर है बी, केवल उच्च वोल्टेज। अब टॉपिक 2 है संधारित्र। संधारित्र से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। इसका आंसर ए है, C = Q/V। 2 नंबर है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। इसका सी है, फैराड। F। 3 नंबर है, विद्युत धारिता की विमा है। इसका आंसर ए है। 4 नंबर है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। इसका आंसर बी है, गोले की त्रिज्या के। 5 नंबर है, किसी संधारित्र की पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसका है ए, E = 1/2 कूलम वोल्ट स्क्वायर। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो आविष्ट चालकों के बीच संपर्क द्वारा आवेश वितरण से संचित। इसका आंसर ए है, ऊर्जा का ह्रास होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वायु को छोड़ किसी वस्तु पर का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। इसका आंसर सी है, 1 से। 8 नंबर है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता। इसका आंसर बी है, घटती है। 9 नंबर है, यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता इसका सी स्थिर रहेगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच इन्हें जोड़ती हुई धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो इसकी धारिता हो जाएगी। इसका आंसर बी है, अनंत। 11 नंबर है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो
इसका आंसर बी है। अब दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। 12 नंबर है, चित्रानुसार 2 माइक्रोफेराड संधारित्र पर आवेश होगा। इसका आंसर ए है 36 माइक्रोकूलम। 13 नंबर है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। इसका आंसर सी है। 44 नंबर है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। इसका आंसर सी विभवांतर। 15 नंबर है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। इसका आंसर ए आवेश। 16 नंबर है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। इसका आंसर डी है 1/n²। 17 नंबर है, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता कूलम है, सी समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। इसका आंसर बी है 3c। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगा। इसका आंसर ए है 18 माइक्रोफेराड। 19 नंबर है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफेराड होती है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगी। इसका आंसर बी है 10 फेराड। 20 नंबर है, 2 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र का पर विभवांतर है। इसका आंसर सी 800 वोल्ट। 21 नंबर है अगला, 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक विभव तक आवेश किया जाता है। इसकी ऊर्जा है। इसका आंसर सी है 22 नंबर, यदि 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। इसका आंसर बी है। 23 नंबर है, 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। इसका आंसर ए है। 24 नंबर है, 4 धारिता संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है। एक 8 माइक्रोफेराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। इसका आंसर सी है। 25 नंबर है, किसी भयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान। इसका आंसर बी है। 26 नंबर है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान। इसका आंसर सी है 0 होता है। 27 नंबर है, चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में 4 माइक्रोफेराड का संधारित्र संयोजित है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा होगी। इसका आंसर डी है। 28 नंबर है, 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े, उनके तुल्य धारिता है। इसका आंसर सी है C/2। 29 नंबर अगला है, 30 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र पर वैद्युत स्थिरांक 2 के तेल में डुबा दिया जाता है तो अचर आवेश की स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। इसका आंसर बी 1/2 के गुणक से घटती है। 31 नंबर अगला है, गोली संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराड है। यदि गोलों के बीच रिक्ति की 1 मीटर मोटाई है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। इसका आंसर डी है 3 मीटर। 32 नंबर है, जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युत स्थिरांक का मात्रा भरी जाती है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता इसका है ए के गुनी बढ़ती है। 33 नंबर, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेशित पारे की 8 बूंदे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं के। इसका आंसर होगा बी 2 गुना होता है। 34 नंबर है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वता बनी रहेगी। इसका आंसर ए है 6 गुनी। 35 नंबर अगला, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। इसका आंसर ए है बढ़ती है। 36 नंबर है, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। इसका आंसर है कुल आवेश बटा विभव। और 37 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। इसका आंसर है विभवांतर के। 38 नंबर अगला है, 5 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 20 वोल्ट आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। इसका आंसर होगा ए।
39 नंबर अगला है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका आंसर होगा सी, प्लेटों के बीच की दूरी। 40 नंबर, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। इसका आंसर बी है। 41 नंबर अगला है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। इसका आंसर है ए है इसका। 42 नंबर अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। इसका आंसर बी है। 43 नंबर अगला है, यदि 1000 बूंदे समान आकार एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। इसका आंसर है 50 माइक्रोफैराड। 40 नंबर अगला है, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है। इसका आंसर बी है। 45 नंबर, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। इसका आंसर बी है। 46 नंबर अगला क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। इसका आंसर सी है। 47 नंबर है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। इसका आंसर सी है। 48 नंबर अगला है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए तथा ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर है। इसका आंसर डी है 10 वोल्ट। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक वियुक्त गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूदृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात होगा। इसका आंसर ए है। 50 नंबर अगला है, C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड तथा C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। इसका आंसर सी है। 51 नंबर है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। इसका आंसर है 4। 52 नंबर, दो आवेश प्रत्येक की भुजा एक ही वर्ग के दो कोनों पर स्थित है, वर्ग के केंद्र पर विभव का मान इतना का गुना होगा। इसका आंसर ए है। 53 नंबर अगला है, धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक है। इसका आंसर डी अनंत। 54 नंबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि। इसका आंसर ए है। 55 नंबर अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को विभवांतर V की आवेशित किया गया है, तदुपरांत बैटरी को विच्छेद कर अचालक मुठियों द्वारा प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई गई, परिणाम स्वरूप प्लेटों के बीच विभवांतर। इसका आंसर डी बढ़ जाता है। 56 नंबर है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया कर विलय कर दिया गया, अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवेश विभव तथा धारिता पर प्रभाव क्रमशः है। इसका आंसर बी है। 57 नंबर अगला है, यदि द्रव्य का परावैद्युत स्थिरांक k तथा परावैद्युत सामर्थ्य 1 हो तो संधारित्र में प्रयुक्त परावैद्युत के लिए होना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। 58 नंबर अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु है तथा धारिता 10 पिकोफैराड है, यदि प्लेटों के बीच दूरी आधी कर परावैद्युतांक 4 का पदार्थ भर दे तो धारिता हो जाएगी। इसका आंसर डी है। 59 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसका प्लेट क्षेत्रफल a तथा प्लेट बिलगाव d है, मोटाई b के तांबे की पट्टी से भरा गया है, इसकी नई धारिता है। इसका आंसर डी होगा। 60 नंबर अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता। 61 नंबर अगला क्वेश्चन है, धारिता 8 माइक्रोफैराड तथा विभवांतर 250 वोल्ट के न्यूनतम कितने संधारित्रों को उचित संयोजन से तुल्य धारिता बनेगा जिसकी धारिता 16 माइक्रोफैराड तथा विभवांतर 1000 वोल्ट हो। इसका आंसर सी है 32। 63 नंबर अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है इस प्रकार संयोजित है कि तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है, संयोजन होगा। इसका आंसर डी है। 64 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 2 वोल्ट की बैटरी से आवेशित कर बैटरी को विच्छेदित कर देते हैं, अब एक कांच की पट्टी प्लेटों के बीच लाई जाती है, निम्न में से कौन सी राशि घटेगी। इसका आंसर डी है, विभवांतर एवं संचित ऊर्जा। 65 नंबर है, परावैद्युत युक्त एक संधारित्र की सेल क्यारे जोड़ने के बाद विच्छेदित कर दिया गया, अब परावैद्युत को निकाला गया तब। इसका आंसर डी है। 66 नंबर है, 700 पिकोफैराड एक संधारित्र
100 वोल्ट की बैटरी से आवेश किया जाता है, संचित ऊर्जा होगी। इसका आंसर सी है। 67 नंबर है, एक स्रोत से जुड़े एक संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं आवेशित करने में क्षय ऊर्जा का अनुपात है। इसका आंसर बी है, 1:1। 68 नंबर अगला है, 71 नंबर अगला क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु के गोले द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा 4.5 जूल है। यदि गोले पर आवेश 4 माइक्रोकूलम हो तो इसकी त्रिज्या है। इसका आंसर होगा बी। 72 नंबर अगला है, परावैद्युत भरे संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6 गुने 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स तथा परावैद्युतांक K बराबर 6 है। प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा होगा। इसका आंसर बी होगा। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र में 10 माइक्रोफेराड संधारित्र के बाई प्लेट पर आवेश -30 माइक्रोकूलम है। 6 माइक्रोफेराड संधारित्र के दाई प्लेट पर आवेश होगा। इसका आंसर बी है। 74 नंबर अगला है, धारिता 1 माइक्रोफेराड के समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट की +2 माइक्रोकूलम तथा दूसरे प्लेट को +4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। संधारित्र के आरे विभवांतर होगा। इसका आंसर ये है 1 वोल्ट। 75 नंबर, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। इसका होगा डी। 76 नंबर अगला है, परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है। इसका आंसर है ध्रुवण सदिश। 77 नंबर अगला है, परावैद्युत समर्थक ऐसा ही मात्रक है। इसका आंसर है ए। 78 नंबर अगला, 1 फैराड बराबर होता है। इसका होगा बी, 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। 79 नंबर अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। इसका आंसर बी है। 80 नंबर है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका आंसर बी, 1/2 कूलम वोल्ट स्क्वायर। 81 नंबर है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। इसका आंसर ए है। 82 नंबर है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसका आंसर होगा ए, ε0 A/D। इसका आंसर ए है। 83 नंबर है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। इसका आंसर ए है। 84 नंबर अगला क्वेश्चन है, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य धारिता होती है। इसका आंसर ए है। 85 नंबर अगला है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। इसका आंसर बी है। 86 नंबर अगला है, किसी चालक की धारिता होती है। इसका आंसर बी है। 87 नंबर, यदि समान धारिता C के n संधारित्र समान क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। इसका आंसर होगा डी। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 88 नंबर है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। इसका आंसर सी होगा। 89 नंबर अगला क्वेश्चन है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। इसका आंसर ए है। 90 नंबर अगला है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। इसका आंसर डी होगा, 20 माइक्रोफेराड। 91 नंबर क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। इसका आंसर सी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। इसका आंसर ए होगा, 0।